हेलो डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। जो पिछला सेशन था उसमें हमने 13 क्वेश्चन तक जो है वो कर लिए थे। 14 क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या कहता है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी ये बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। 4 के कितने मल्टीपल हैं। मल्टीपल तो हमें पता ही है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं, उससे सारे सभी संख्याएं ऐसी जो डिवाइड हो जाएं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएं, वो सभी उसके क्या होंगे, मल्टीपल। जैसे 4 के मल्टीपल 4 से शुरू होते हैं, 4, 8, 8 के बाद 12, बट हमें 10 और 250 के बीच में देखना है। तो 10 के बाद 4 का जो मल्टीपल है वो पहला मल्टीपल कितना होगा, 12। नेक्स्ट कितना होगा, 16। नेक्स्ट कितना होगा, 20। और इसके बाद चलते चलते यदि हम देखें 250 तक, लास्ट कौन सा होगा आपका, 248 होगा। लास्ट हमारा कौन सा होगा, 248। तो यहां तक ये जो टोटल बनते हैं, तो हमें बताना है नंबर में कितने हैं, काउंटिंग में कितने हैं। तो आप देखें तो ये क्या बनेगा, एपी बनेगा। इट इज एपी। क्यों बनेगा, क्योंकि हर एक नेक्स्ट टर्म में 4 का डिफरेंस है। यानी सेकंड में से आप फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करोगे 4, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे 4, तो आप कह सकते हैं ये एपी है। हेयर आपका जो ए है फर्स्ट टर्म वो क्या है, 12 है। डी कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 16 माइनस 12। 4 4 का ही डिफरेंस रहेगा ना, ये 4 के मल्टीपल हैं तो। और जो ये आपकी 248 है, इसको हम मान लेते हैं लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म लिख सकते हैं। लास्ट ही है ना इसकी, 250 तक 248 ही आपका 4 का मल्टीपल होगा, तो 248। तो अब हमें ये बताना है कि 248 तक n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यानी नंबर। n मीन्स नंबर। जैसे हम कहें 20 थर्ड टर्म है, तो इसको आप A3 लिखेंगे, तीसरे नंबर पर है। ये आपका सेकंड नंबर पर है, तो ये हमने nवें नंबर पर माना है, तो n की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। तो nth टर्म हमारे पास है क्या, 248। nth टर्म का जो फॉर्मूला है आपका क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248, ऐसा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें, a की वैल्यू है हमारे पास 12। ए की वैल्यू क्या है, 12 प्लस n माइनस 1, और डी आपके पास क्या है, 4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 248। यदि आप देखें, हम पहले 12 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड, तो इधर क्या बचेगा आपका, 4 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 12 घट जाएगा। इधर जाकर के 12 क्या हो जाएगा, 248 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि आप 12 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 6, और 3 यहाँ बचेगा, और 2 यहाँ, 236 बचेंगे। और नेक्स्ट टाइम में यदि आप देखो 4 आपका इसके n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो 236 236 के डिवीजन में आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 4 पांजे कितने होते हैं, 20। 3 उतार लेंगे, और 4 नी में कितने होते हैं, 36। n माइनस 1 59 के इक्वल है, तो n किसके इक्वल होगा, आपका 1 उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपकी अगर 10 से 250 तक 4 के जो मल्टीपल की संख्या है वो कितनी होगी, 60 होगी, 60 होगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 15th क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दिस ए के पी ए है एंड ए के पी ए है आर इक्वल। बताना है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए इसकी और इसकी n वी टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी। n की क्या वैल्यू हो कि इन दोनों की टर्म्स कौन सी टर्म इक्वल होंगी, ये हमें बताना है। तो देखो ये कम बढ़ती जा रही हैं, ये भी बढ़ती जा रही, बट इनका कॉमन डिफरेंस कम है। ये भी बढ़ती जा रही, बट यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा ऐड होता जा रहा है। तो ये चलते 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 कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, कोई ना कोई टर्म इनकी सेम आएंगी। तो वही बताना है कि कौन सी टर्म इनकी सेम होंगी। जैसे इस एपी में देखिए, फर्स्ट एपी के लिए तो ए क्या है, 63 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 65 में से हम 63 घटाएंगे तो आप कह सकते हैं 2 है।
और इस एपी के लिए देखें हम तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, और कॉमन डिफरेंस देखें तो क्या है, 10 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 है। यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है, दो दो ऐड हो रहा है, यहाँ साथ साथ ऐड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई टर्म इनकी सेम होगी, वो बतानी है कितने नंबर की टर्म सेम होंगी। तो हम जैसे मान लेते हैं, लेट nth टर्म बी इक्वल ऑफ बोथ द एपी, यानी हमने ये मान लिया कि दोनों जो एपी हैं उनकी nth टर्म इक्वल है। तो इसकी फर्स्ट की nth टर्म क्या लिखेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए d क्या है 2, और इक्वल हमने इक्वल माना है तो इक्वल रखेंगे। इसकी nth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका d क्या है 7। तो हम वहां से n फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी जो टर्म्स हैं वो आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखें ये क्या बनेगा, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू ये 3 प्लस 7n माइनस 7। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 2n और ये आपका 61 हो जाएगा, 63 प्लस के 2 माइनस के हैं, इक्वल टू 7n और माइनस के कितने हो जाएंगे 4। और यदि आप नेक्स्ट स्टेप देखें तो क्या रहेगा, 7n ये है, आप 2n को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 7n इधर ले गए, 4 को आप इधर लेके आएंगे 61 की तरफ, 61 है और 4 आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो देखें यहाँ 5n बचेंगे इक्वल टू 65। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड लेके जाएंगे तो 65 के डिवीजन में जाएगा आपका, और आप कह सकते हैं 13 पे कटेगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई 13। यानी चलते चलते 13वीं टर्म इसकी फाइंड आउट करें और 13वीं टर्म इसकी फाइंड आउट करें तो आप कह सकते हैं वो दोनों टर्म में आपकी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। यहां आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि शायद कि इसमें और इसमें कोई टर्म इक्वल आए ही ना, तब कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दोनों में कोई टर्म चलते चलते कोई भी टर्म सेम ना हो, देन अगर हम उनकी nth टर्म इक्वल रखते हैं तो n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगी, n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी, कोई या तो फ्रैक्शन में आ सकती है या कोई और नेगेटिव इस प्रकार से आ सकती है। तो अगर n की जो वैल्यू हमने nth टर्म इक्वल रखने पर कंप्लीट नेचुरल नंबर आई है, देन हम कह सकते हैं कि वो टर्म्स आपकी कोई ना कोई उसमें इक्वल होगी, और वो 13वीं टर्म आपकी है जो इक्वल है। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी, यानी हमें एपी फाइंड आउट करनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी तीसरी टर्म यानी तीसरे नंबर पर जो टर्म है उसकी वैल्यू 16 है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है अधिक है, फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सातवीं टर्म जो सातवें नंबर पर टर्म है वो पांचवें नंबर पर जो टर्म है उससे 12 अधिक है। यानी गिवन क्या है, ऐसा लिख सकते हैं आप, थर्ड टर्म आपकी कितनी दी है 16, एंड सेवंथ टर्म जो सातवें नंबर पर टर्म है उसको हम A7 लिखेंगे, पांचवें नंबर पर जो टर्म है उसको A5 लिखेंगे, और सातवें नंबर पर जो टर्म है वो पांचवें नंबर पर से अधिक है, कितनी अधिक है 12। तो जो अधिक है उसमें से जो कम है वो वाली घटाएंगे, तो जो डिफरेंस है जो अधिक है उतना ही डिफरेंस बचेगा ना, ये गिवन है आपको। तो आपको एपी फाइंड आउट करनी है। एपी कब लिख सकते हैं हम, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो हम एपी लिख सकते हैं। तो अब मान लो फर्स्ट टर्म ए है एंड डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। लेट लिख लेंगे ऐसा। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं इक्वल टू 16। अगर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, तो थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं जी। यहां सेवंथ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 6d लिख सकते हो सेवंथ टर्म को, माइनस फिफ्थ टर्म को आप a प्लस 4d लिख सकते हो, और इक्वल टू क्या है आपका 12, a प्लस 6d, ये ब्रैकेट यदि आप खोलते हैं तो a भी माइनस का हो जाएगा और 4d भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 12।
ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d, तो कितने d बचेंगे आपके 2d इक्वल टू 12, और d इक्वल टू क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 6। अब d की वैल्यू अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो हम a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ d यहां हम रखें a प्लस d आपका 6 रखें तो 12 इक्वल टू 16, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 उधर जाकर के घटेगा, तो आप कह सकते हैं a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब आपको AP फाइंड आउट करनी है, तो आपकी AP क्या होगी, ये होती है a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसा ही होता है ना। तो a क्या है आपका 4, a प्लस d 10, a प्लस 2d, a क्या है 4, 2d आप करोगे तो 12, 12 और 4 16। तो इस प्रकार यदि आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि 4 10 16 आपकी क्या होगी, एपी होगी। इस प्रकार वो चलती जाएगी, जो आपका 6 का डिफरेंस आता जाएगा, 6 आप ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म आपकी आती जाएंगी, तो कोई भी टर्म जो है आप इसकी पहुंच सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, ये कहता है द सम ऑफ फोर्थ, यानी जो फोर्थ नंबर पर टर्म है और 8th नंबर पर जो टर्म है, उन दोनों का सम 24 है, एंड सिक्स टर्म जो छठे नंबर पर है और 10वें नंबर पर जो टर्म है, उन दोनों का सम 44 है। तो ये कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो एपी की पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है हमें। गिवन क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जो हमने पढ़ा है। ये कहता है कि फोर्थ टर्म को हम A4 लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म, और कौन सी टर्म का सम, 8th टर्म का सम, इन दोनों का जो सम है, फोर्थ नंबर की टर्म और 8th नंबर की जो टर्म है, उन दोनों का सम 24 है। एंड सेकेंडली क्या कहता है, सिक्स टर्म जो छठे नंबर पर है उसको A6 लिख सकते हैं, और जो 10वें नंबर पर टर्म है उसको A10 लिख सकते हैं, और उन दोनों का सम आपका 44 है। ये गिवन है। तो हमें एपी की पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें ए और डी फाइंड आउट अगर हम कर लेते हैं तो हो जाएगा। मान लेते हैं लेट ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। ये हमने क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जिस एपी की हमें टर्म फाइंड आउट करनी है उसका मान लेते हैं। अब देखें, ये जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d लिख सकते हो। यदि a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, तो ये फोर्थ टर्म को a प्लस 3d लिख सकते हैं। आगे आपका जैसे प्लस है, प्लस रहने देंगे हम। 8th टर्म को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 7d, और इक्वल टू क्या है 24, और क्या बन पाएगा ये a, और a आपका क्या होगा 2a प्लस 10d, क्योंकि 3d और 7d 10d हो जाएंगे ना, इक्वल टू 24। और यदि आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 कॉमन है, अब लेना चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, एक बार देख लें वहां क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, आगे प्लस है प्लस लगाएंगे। 10th टर्म को हम a प्लस 9d लिखेंगे, और इक्वल टू क्या है 44। यहां भी आपका a और a 2a हो जाएगा, और 5 और 9 14d हो जाएगा, इक्वल टू 44। जी ले लो, दोनों में से 2 कॉमन ही ले लेंगे। यहां से यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस 7d इक्वल टू 44, और ये 2 जो है इस सारे के मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो 44 के डिवीजन में जाएगा। a प्लस 7d इक्वल टू 22 बचेगा, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो ये रहेगी ना। यहां से भी यदि हम 2 कॉमन लें तो a प्लस 5d बचेगा इंटू 24, और नेक्स्ट टाइम में यदि हम देखें तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी। 2 आपका मल्टीप्लाई में, इधर 24 के डिवीजन में जाएगा तो 12 होगा। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हो जाती हैं। अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें
तो ए और डी की वैल्यू हमें मिल जाएंगी और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हमें अच्छे से आता है। कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं? चार मेथड, चारों में से जो हमें आसान लगता है वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से ही लगभग हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम सेकंड में से घटाएंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a प्लस 7d इक्वल टू 22 है सेकंड। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना तो नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म के नीचे ही, यानी सेम टर्म के नीचे ही सेम लिखेंगे। और ये सब्ट्रैक्ट करना है तो जो सब्ट्रैक्ट की जाती है उसके साइन क्या हो जाते हैं आपके? चेंज। साइन चेंज करके ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है। तो a प्लस का a माइनस का हो जाएगा कैंसिल। 7d और प्लस के 5d माइनस के, तो 2d बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ आपका 22 प्लस के 12 माइनस के, तो 10 बचेगा। और यदि यहाँ से आप देखें तो आप d की वैल्यू यहाँ से क्या पाएंगे? 5 पाएंगे। d की वैल्यू आपके पास आ जाती है। d की वैल्यू होने के बाद इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट से यदि देखें तो a प्लस डी की वैल्यू यहाँ रखें 5, तो 25 हो जाएगा इक्वल टू 12, और a इक्वल टू 12 माइनस 25। तो आप कह सकते हैं माइनस के 13 आपका a की वैल्यू होगी। अब पहली तीन टर्म्स फाइंड आउट करनी है। पहली टर्म तो a ही होगी, सेकंड टर्म आपकी a प्लस डी होगी, और थर्ड टर्म आपकी a प्लस 2d होगी। ये तीन टर्म्स फाइंड आउट करनी है। a तो आपका क्या है? a तो हमारा -13 है पहली टर्म। -13 में d ऐड करेंगे, d कितना है हमारा? 5। तो माइनस के 5 प्लस के 13, तो आप कह सकते हैं माइनस के 8 बचेगा। नेक्स्ट टर्म a में 2d ऐड करेंगे, a आपका -13, 2d 10 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली टर्म हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, और ये तीसरी टर्म हो जाएगी। तो हमें पहली तीन टर्म ही जो है फाइंड आउट करनी थी। एपी फाइंड आउट करना होता तो तीन टर्म तो फाइंड आउट कर दी, एंड सो ऑन लिख देते, वो आपका क्या हो जाता? एपी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या है कि कोई व्यक्ति है सुबा रॉय, स्टार्ट वर्क इन 1995, 1995 में काम करना शुरू करता है किसी फैक्ट्री में या कहीं और। एनुअल सैलरी 5,000 रुपए है। जो सैलरी है उसकी कितनी है? 5,000 रुपए। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी वार्षिक जो आय है वो 5,000 रुपए है। और हर साल, महीने नहीं, हर साल उसकी 200 रुपए जो है इंक्रीमेंट हो जाती है। तो कहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, यानी उसकी जो इनकम है वो 7,000 कब हो जाएगी, कौन से ईयर में हो जाएगी, ऐसा हमने बताना है। तो क्या है, कितने से काम शुरू करता है आपका? 19 क्वेश्चन है। 5,000 रुपए से काम शुरू करता है। पहले साल क्या कितनी तनख्वाह मिलेगी उसको? 5,000 रुपए मिलेगी। अब ये कहता है इंक्रीमेंट, अनुअली जो इंक्रीमेंट हो 200 रुपए है, तो नेक्स्ट ईयर उसको 5,200 रुपए मिलेंगे, 200 बढ़ जाएंगे। तीसरे साल उसको कितने मिलेंगे? 200 और बढ़ जाएंगे, 5400 मिलेंगे। तीसरे साल उसको कुल कितने मिलेंगे? 5400। और इसी प्रकार प्रोसेस चलता जाएगा। और ये कहता है कि किसी ईयर उसकी जो इनकम है वो 7,000 पहुंच जाती है, 7,000 तक पहुंच जाती है। तो ये बताना है कौन से ईयर पहुंच जाएगी। अब जैसे देखें, चलते चलते कहीं ना 7,000 होगी ना। अब मान लिया एनवे ईयर है, कौन से साल में है? एनवे साल, यानी एनथ टर्म हो जाएगी अगर हम मानते कि एनवे साल उसकी 7,000 हो जाती है। तो और यदि हम देखें तो ये जो आपका अनुक्रम है या हमारी ये प्रोग्रेशन है एपी में है, इसमें से घटाएंगे 200, इसमें से घटाएंगे तो 200, तो आप कह सकते हैं एपी है। तो आप लिख सकते हो इट इज एपी, इट इज एपी। ए क्या है? 5,000। कॉमन डिफरेंस जिसे आप देख पाएंगे कि तो यहाँ कितना है? 200 है, क्योंकि हर साल 200 बढ़ते हैं ना जी। और हमने मान लिया कि 7,000 उसके कौन से साल हो जाते हैं? एनवे साल हो जाते हैं। तो एनथ टर्म हो जाएगी ना आपकी 7,000। 7,000 हमारी क्या हो जाएगी? एनथ टर्म, कहीं ना कहीं पहुंच के एनवे नंबर पर हो जाती है वो। तो हम यहाँ यदि एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से साल हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनथ टर्म को a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 7,000। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जी। a आपका 5,000 है,
n-1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 200 है और इक्वल टू 7000। पहले तो 5000 को उधर लेके जाएंगे, ये आपका इधर ही रहेगा क्योंकि हमें तो n फाइंड आउट करना है ना। यहाँ से 5000 को उधर लेके जाएंगे तो 7000 में से आपका घटेगा तो 2000 बचेंगे, 2000 बचते हैं। अब ये 200 है, इसके मल्टीप्लाई में है, आप राइट साइड लेके जाएंगे तो इधर तो n-1 रह जाएगा और उधर 200 डिवीजन में आ जाएगा 2000 के, तो काटेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। 200 अपन 2000 अपन 200 करेंगे 10, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो हम कह सकते हैं 11वें साल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। और यदि वो 1995 में काम करना शुरू करता है तो सन कौन सा होगा ये हमें अगर बताना पड़े तो 11 साल बाद कौन सा सन होगा, इसमें हम 11 ऐड कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा सन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक, यानी पहले सप्ताह 5 रुपए वो बचाती है, तो फर्स्ट वीक की उसकी जो सेविंग है वो 5 रुपए हो जाएगी जी। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी उसके बाद हर वीक वो अपनी सेविंग में ऐड करती जाती है। कितने रुपए? 1 रुपया 75 पैसे। अगर जैसे फर्स्ट वीक उसने 5 रुपए बचाए हैं तो नेक्स्ट वीक कितने हो जाएंगे 6 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक कितने हो जाएंगे 6.75 में 1.75 और ऐड कर देंगे हम 0 7 7 आपके 5 और 5 10 7 14 और यहाँ 5 हो जाएगा 0.8, 8.5 रुपये हो जाएंगे। और इस प्रकार अपनी सेविंग चलाते चलाते जाती है। वो कहता है इफ ऐसे इफ द nth वीक, चलते चलते किसी nth वीक नंबर पर उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। तो हमें ये बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, यानी कौन से वीक, यानी 10वें वीक या 11वें वीक या 12वें वीक, इस प्रकार बताना है। तो देखें ये आपका जो प्रोग्रेशन है या आपकी जो अनुक्रम है एपी में होगा। क्यों? क्योंकि हर वीक कितने रुपए ऐड हो जाते हैं 1 रुपया 75 पैसे। तो यानी आप देखेंगे तो ए क्या है 5 रुपीज है, ए यानी 5 है। और यदि डी देखेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो भी आपका 1.75 आएगा, इसमें से घटाएंगे तब भी आपका 1.75 ही आता रहेगा, डी ये रहेगा। और जो 20 रुपये 75 पैसे है वो nth टर्म हो जाएगी। किसी कहा ना कोई nth वीक उसकी जो है सेविंग इतने हो जाती है, इतने बढ़ जाती है, तो ये आपका nth टर्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, आप दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे और n की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, तो आगे आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्या होती है खत्म होती है। आशा है ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।